वेरिएबल वर्ड को यूज करके आप ग्राफ समझा सकते हैं क्या? और वेरिएबल ग्राफ्स मतलब जैसे आपने बोला रॉ डेटा ऑफ समथिंग, तो जो भी डेटा है, फॉर एग्जांपल टाइम, तो टाइम का जो डेटा है तो वहां पे टाइम वेरिएबल है ना, तभी उसका अलग अलग डेटा मिल रहा है कि 1 सेकंड सर पे तो इतना, अपन 5 सेकंड पे इतना, 10 सेकंड पे इतना। डिस्प्लेसमेंट का बना रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी वेरिएबल होगा, तभी उसको अलग अलग वैल्यूज दे पा रहे हैं आप। सर आ गया मुझे समझ में, बोलूं डेफिनेशन हम्म एक बार ट्राई करके। हम्म। सर तो अगर representation of different आप of uh, of an equation having different variables that help us study uh, different questions in a simpler way in the form of a table or graph. चलिए, आपका ट्राई अच्छा है, एक और बार रिपीट कीजिए, थोड़ा आवाज क्रैक कर रही थी, एक और बार रिपीट कीजिए। So I'm saying that graph is a graphical representation of equation having ग्राफ इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन। आगे। one or more variables so that we can understand form of graph or equation yeah, having one or more variables so that we can understand it in a simpler way in the form of graph or tables. क्या बात है, काफी नजदीक पहुंच गए हैं आप, खुद से ही काफी नजदीक पहुंच गए हैं, बट इसमें एक दो चीजें ऐड करने की जरूरत है, पर बहुत अच्छी बात है। आज मेरी तरफ से चॉकलेट खा लेना। तो सर ग्राफ चॉकलेट का भी ठीक वेरिएबल है, मम्मी को का फोन करके कर देना। ग्राफ वेरिएबल का रिप्रेजेंटेशन होता है, बट एक ग्राफ में हम कितने वेरिएबल्स ले सकते हैं राघव? एक ग्राफ में हम कितने वेरिएबल्स ले सकते हैं? अच्छा, वेरिएबल क्या होता है? और राघव लेफ्ट। सर राघव है ही नहीं क्लास में। आ रहा है। सर मैं बताऊँ कितने वेरिएबल्स ले सकते हैं? ये भी आ जाए। सर मैं आंसर बताऊं? बताओ, एक ग्राफ में कितने वेरिएबल ले सकते हैं? सर अपन मैक्सिमम 3 वेरिएबल्स सर ले सकते हैं। इनफाइनाइट। एक ग्राफ को रिप्रेजेंट करते समय। 3। अच्छा, वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल क्या होता है? जैसे एक्स वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है, तो ये होता क्या है? वेरिएबल एक अननोन होता है विच कैन टेक एनी वैल्यू। विच कैन टेक एनी वैल्यू, राइट? यस सर। आपकी लाइफ में से एक वेरिएबल बताइए। और जॉब्स, जॉब्स? करियर। एक एक एग्जाम्पल बताइए वेरिएबल का। सर ऐसा तो ज्यादा से ज्यादा 5 to 6 ही होते हैं, जैसे कि जॉब हो गया, फिर फैमिली मेंबर जैसे कि वाइफ या चिल्ड्रन। ठीक है, हमें नंबर ऑफ पता नहीं फैमिली है। मेंबर्स। यस सर, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स।
किसी के घर में 4 मेंबर्स और फ्यूचर नंबर ऑफ में भी फैमिली घर मेंबर्स में। इन डिफरेंट, बिल्कुल सही, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इन डिफरेंट फैमिलीज, ये एक वेरिएबल है। राघव, राघव आपका नाम लेना पड़ता है बेटा आंसर देने के लिए, प्रॉम्प्टली यस आंसर सर। दीजिएगा। आंसर दीजिए ना जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका। सर नंबर्स। नंबर्स, जैसे मैं बोलूं कि थिंक ऑफ अ नंबर, तो ये एक्सप्रेशन वेरिएबल हो गई, ठीक है। और अभी तो इतना ही याद आ रहा है। सोचना यार, इसमें याद करने की क्या बात है, सोचने की बात है। तूने सुबह से क्या किया? सर सुबह से क्या किया? सर होमवर्क किया और क्या। होमवर्क किया। तो कितने टाइम तूने पढ़ा, ये वेरिएबल है रोज का। कभी हाँ। तू 20 मिनट पढ़ता है, कभी तू 120 मिनट पढ़ता है, कभी तू 10 मिनट पढ़ता है, कभी तू 0 मिनट पढ़ता है, कभी तो 200 मिनट पढ़ लेता है। तो टाइम ऑफ स्टडी एक वेरिएबल है। यस ऐसे ही सर। सोचो, ऐसे ही सोचो और क्या वेरिएबल्स हो सकते हैं। सर नंबर ऑफ मनी have we will have in future. नंबर ऑफ मनी या अमाउंट ऑफ मनी वी विल हैव इन फ्यूचर, या अमाउंट ऑफ मनी इन योर पॉकेट। Yes sir. अभी हो सकता है कुछ भी पैसा नहीं हो सकता है कुछ 1 घंटे बाद या अगले दिन 10 रुपए रखे हो आपकी जेब में, हो सकता है 50 रुपए रखे हो सकता है 2 रुपए रखे हो। अमाउंट ऑफ मनी इन योर पॉकेट। और सर ग्लास जितने भी घर के अंदर है। घर के अंदर जितने ग्लासेस हैं वो वेरिएबल हो सकते हैं। घर के अंदर जितनी बॉटल्स है सर एक सेकेंड। वो वेरिएबल्स हो सकती है, बिल्कुल सही। और सर हम कितने लैपटॉप यूज कर रहे हैं। बिल्कुल सही। सर और सर ऋषिका पूछ रही कि मैं कैसा पढ़ता हूँ, बता दे उसको। क्या हुआ ऋषिका, भी क्लास चल रही है ना। सर ये फालतू का खुद से ही मन से बत्ती देना है। क्या? चलो इधर ध्यान दो। सर मैं तो ध्यान इधर दे रहा हूँ, वही पूछ रही है। क्या अगर आप एक गेम खेल रहे हैं तो उसमें जो आपका स्कोर है वो वेरिएबल हो सकता है फॉर डिफरेंट गेम्स। यस सर। आपका वजन वेरिएबल हो सकता है, आपकी पोजीशन हाँ। वेरिएबल हो सकती है, आपकी पोजीशन वेरिएबल हो सकती है। आप अगर साइकिल चला रहे हैं यस तो सर। आपकी स्पीड वेरिएबल हो सकती है। पर सर ऐसे तो एवरीथिंग दैट वी सी इन आवर मोस्ट ऑफ द डेली लाइफ इज थिंग्स, मोस्ट ऑफ द थिंग्स, अगर आपके घर पे आम का झाड़ है तो उस पे अभी कितने फल हैंग्ड हैं, फल लगे हुए हैं, वो वेरिएबल है। हो सकता है आज 50 हो, फिर कुछ यस सर। तोड़ लिए तो 25 ही बचे, फिर नए आ गए 50 और तो 75 हो गए, फिर सर कुछ गिर मेरे गए पांच अनार सात। का पेड़ है। आपके घर पे आम का पेड़ है? अनार का। अनार का? चला। तो अनार का एग्जांपल लेता हूँ। राघव के घर पे जो अनार का पेड़ है उस पे कितने फल लटके हुए हैं वो वेरिएबल हो सकता है, राइट। यस सर। सर जैसे राघव को इच्छा हुई कि यार सर सारे बहुत नंबर सारे ऑफ इयर्स, नंबर ऑफ इयर्स। नंबर ऑफ हेयर्स वेरिएबल हो सकते हैं, तो यू गॉट एन आइडिया ऑफ द वेरिएबल। अब मेरे को दोनों कॉम्बिनेशन वेरिएबल के एग्जांपल दीजिए जो एक दूसरे पे रिलेट करते हो। एक एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे जो फ्रूट हैं
आपके पेड़ पे लटके हुए, वो डिपेंड कर सकते हैं मंथ पे। पर्टिकुलर मंथ में ज्यादा फ्रूट रहते हैं, पर्टिकुलर मंथ में कम रहते हैं। तो जो आपके घर के ट्री पे फ्रूट हैं, नंबर ऑफ फ्रूट्स हैं, वो डिपेंड करते हैं मंथ पे। सर तो लैपटॉप। ये दोनों वेरिएबल हो गए। आप एग्जाम्पल दे रहे थे, क्लियर कीजिए एग्जाम्पल राघव, सर लैपटॉप, डिटेल में बताइए। लैपटॉप को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो वेरिएबल कौन कौन से हैं इसमें? दो, लैपटॉप एंड इलेक्ट्रिसिटी। लैपटॉप एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं, इसको थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा। तो आप थोड़ा इजी एग्जांपल लीजिए। सर मैं एक दूं? हाँ कुछ आप। सर एक एग्जांपल तो ऐसा हो जाएगा कि अपन साइकिल चला रहे हैं और रोड, साइकिल एंड रोड की साइकिल की स्पीड और मतलब चेंज होते जाते हो, रोड जैसा है सर जैसे मतलब साइकिल एंड फ्रिक्शन। सर साइकिल एंड फ्रिक्शन, एक सेकंड फिर रुकिए, एक सेकंड रुकना। राघव हाँ सुन, तो मैं यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब कर देना, मैं तेरे को लिंक भेज रहा हूँ, ठीक है? हाँ भाई, तेरा कौन सा यूट्यूब चैनल है? आ गया मैं। तो अब बाद में बात कर लेना यूट्यूब की। हाँ, आप दोनों ने अच्छा एग्जांपल दिया। मैक्सिमम स्पीड और रोड कंडीशन। जैसे अगर रोड कंक्रीट की है तो मेरी साइकिल की कुछ मैक्सिमम स्पीड हो सकती है। अगर रोड डांबर की है, मतलब एक रोड सीमेंट की है। डांबर की रोड नहीं देखी? क्या होती है? कोल्टार। कोल्टार। कोल टार, हाँ कोल टार एग्जैक्टली, देखिए। सर कभी वो एकदम ऑप्शन में डार्क क्या होगा कलर का मटेरियल होता है ना, जो सड़क के ऊपर डालते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। दिखाऊं क्या? नहीं सर, चलेगा। चलेगा। तो डांबर की रोड पे अलग मैक्सिमम स्पीड आ सकती है और सीमेंट की रोड पे मैक्सिमम स्पीड अलग आ सकती है। डांबर की रोड पे मैक्सिमम स्पीड ज्यादा है, और ग्रिप ज्यादा रहती है। तो कोल्टार मतलब डांबर, कोल्टार की रोड, सीमेंट की रोड, और ऑफ ट्रैक और आईसी रोड, वेट रोड, ऐसे अलग अलग रोड्स, उस पे मैक्सिमम स्पीड अलग अलग आ सकती है। तो ये आपका अच्छा एग्जांपल था। और इसी तरह के अलग अलग एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे हम लोगों ने 0 डे से, अब मैं आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व पर डे वर्सेस नंबर ऑफ डेज फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द क्लास, इन दोनों को रिलेट कर रहा हूँ, इन दोनों को रिलेट कर रहा हूँ। नंबर ऑफ डेज फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द क्लास और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप रोज कितने सॉल्व करते हैं, इन दोनों को रिलेट कर रहा हूँ। एक्स एक्सिस पे मैं नंबर ऑफ डेज लिख रहा हूँ कि शुरू में, फिर 10 दिन, फिर 20 दिन, 30, 40। नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर डे 0, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन।
तो शुरू में 10 दिन तक आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया होमवर्क में। 10 दिन पे डांट पड़ी तो आपने एक क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया और फिर 15वें दिन आप दूसरे क्वेश्चन पे चले गए और 20 दिन तक आपने 2-2 क्वेश्चन किए। फिर आपका रिजल्ट आया, रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो आपने रोज एकदम से 10 क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किए। तो ये जो मैं ग्राफ बना रहा हूँ, यहाँ पे जो मैं ये ग्राफ बना रहा हूँ, ये कितने वेरिएबल्स के बीच में बन रहा है? 1, 2 या 3? 2 2। ये 2 वेरिएबल्स के बीच में बन रहा है। वेरिएबल क्या-क्या है? नंबर ऑफ डेज, जिसको मैं डी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, वर्सेस नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व्ड पर डे, जिसको मैं क्यू से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। बात समझने की कोशिश कीजिए। हमारे पास जो ग्राफ्स बनाते हैं जनरली, वो 2 एक्सिस के थ्रू बनाते हैं। तो हम 2 ही वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ पे। और तो और वो दोनों वेरिएबल आपस में रिलेटेड होने चाहिए। एक यस वेरिएबल सर। के चेंज से दूसरे वेरिएबल पे फर्क पड़ना चाहिए। मैं आपके पेड़ पे कितने फ्रूट्स हैं और मेरी गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है, इन दोनों के बीच में ग्राफ नहीं बना सकता, क्योंकि उन दोनों के यस बीच में कोई रिलेशन नहीं है। आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और मैं गाड़ी किस रोड पे चला रहा हूँ, इससे कोई रिलेशन नहीं है। यस तो ये नहीं है। तो 2 रिलेटेड वेरिएबल्स 2 रिलेटेड वेरिएबल्स मतलब एक वेरिएबल के चेंज होने पे जब दूसरे वेरिएबल पे फर्क आ रहा हो, उन 2 के बीच में मैं ग्राफ बना सकता हूँ, उनके अलावा मैं नहीं बना सकता। देयर इज नो सेंस ऑफ मेकिंग द ग्राफ। व्हाट इज वेरिएबल समझ में आया? अपनी कॉपी में लिख लीजिए क्वेश्चन और इसका आंसर लिख के बताइएगा कल। व्हाट इज ग्राफ समझ में आया? अपनी कॉपी में लिख लीजिए क्वेश्चन और इसका आंसर लिख के बताइएगा कल। सर एक सेकेंड। सर पहला क्वेश्चन ये लिखना है ना कि व्हाट इज ग्राफ। और उसको वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफाइन करना है। ग्राफ वो चीज होती है जो 2 वेरिएबल्स का रिलेशन ड्राइंग से बताता है, ग्राफिकली बताता है। ओके सर। सर सेकंड क्वेश्चन। व्हाट इज अ वेरिएबल? व्हाट इज वेरिएबल? यस सर लिख लिया। बहुत बढ़िया। एक होमवर्क और लिखिए। गिव 5 एग्जांपल्स give 5 examples of related variables. Give 5 examples of related variables between which we can draw graphs. Between which we can draw graphs.
Give 5 examples of related variable with which. between which we can draw graphs. सर एक बार repeat. Which between which we can draw graphs. और इसमें से 3 मोशन से रिलेटेड होने चाहिए. एक बार रिपीट कर दो होमवर्क, मुझे आपकी आवाज क्रैक हो रही है. सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज ग्राफ? यस सर. दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज अ वेरिएबल? तीसरा क्वेश्चन, गिव 5 पेयर ऑफ वेरिएबल्स, गिव 5 पेयर ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स between which we can draw graphs. और उसमें से 3 ट्राई करेंगे मोशन के बताने के. Okay sir. ठीक है. अब एक सिचुएशन अज्यूम कीजिए जहां पे एक मूविंग व्हीकल है, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव कर रहा है. Yes sir. जब आप उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो आपने एक टाइमर लगा रखा है साथ में. जब आप टाइमर स्टार्ट करते हैं तो वो ए पॉइंट पे खड़ा हुआ है. मतलब जब आपका टाइमर 0 मिनट शो कर रहा है तो उसका जो डिस्टेंस है वो 0 किलोमीटर्स है. फिर थोड़ी देर बाद आप जाते हैं, लगभग 15-17 मिनट बाद, तो वो 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पहुंच चुका है. अब आप इसको ऑब्जर्व कैसे कर रहे हो सकता है आप गूगल मैप में देख रहे हो. और फिर लगभग 30 मिनट बाद इसको देखते हैं, 34 मिनट बाद इसको देखते हैं, तो वो 20 किलोमीटर पे पहुंच चुका होता है. आप 51 किलोमीटर पे 30 किलोमीटर. फिर 51 51 minutes मिनट्स पे आप देखते हैं तो वो 30 किलोमीटर पे पहुंच चुका होता है. कुशाग्र ने जो ये बताने की कोशिश की, ये उसने बताने की कोशिश की कैसे, उसने अज्यूम कर लिया कि ये मोशन यूनिफॉर्म है, बट सारे मोशन यूनिफॉर्म नहीं होते हैं. कुशाग्र का आंसर बिल्कुल सही था. या तो उसने ग्राफ को देख के बताया, जिस ग्राफ को मैं देख के बता रहा हूँ एनसीईआरटी का है, या फिर मन से बताया तो ऐसे बताया. अब ये मोशन हो कैसे रहा है? ये मोशन ए टू बी हो रहा है, जैसे आपको मैं डायग्राम में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ. तो ए से यहाँ तक 10 किलोमीटर तक ये 17 मिनट में आ गया. फिर और 10 किलोमीटर ये 34 मिनट में आ गया. फिर और 10 किलोमीटर ये 51, टोटल 51 मिनट्स में आ गया. और फिर आगे बढ़ते जा रहा है बी की तरफ. तो यहाँ पे मेरे पास 2 वेरिएबल है. कौन कौन से वेरिएबल है? टाइम और डिस्टेंस. क्या दोनों डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे पे? हाँ, डिपेंड कर रहे हैं. जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस भी बढ़ते जा रहा है. राइट? जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस भी बढ़ते जा रहा है. तो अगर मैं एक एक्स एक्सिस लूं
और उस पे टाइम मार्क करूं, और एक y एक्सिस लूं और उस पे दूसरा वेरिएबल डिस्टेंस मार्क करूं, और फिर ये सारे पॉइंट्स मार्क कर दूं कि अभी यहाँ पे पॉइंट पे है, अभी यहाँ पे है, फिर अभी यहाँ पे है, और फिर यहाँ पे है, और इन सबको मैं एक स्ट्रेट लाइन या कर्व से ज्वाइन कर दूं, तो आई विल गेट अ कंप्लीट ग्राफ जो कुछ इस तरह का दिखेगा। आपकी बुक में भी दिया हुआ है, तो कुछ इस तरह का दिखेगा। इस ग्राफ को अगर डिटेल में स्टडी करना है, इस ग्राफ को अगर डिटेल में स्टडी करना है, तो हम क्या करते हैं, इस ग्राफ को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे ये मार्किंग हमको दी है 20, और फिर बहुत सारी फाइन मार्किंग्स बनी। हम देख लेते हैं कितनी मार्किंग्स बनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मार्किंग्स बनी है, दिख रही है। क्योंकि 0 से 20 के बीच में 10 मार्किंग्स बनी है, तो हर मार्किंग 2 4 6 8 ऐसी चलेगी। बोलिए हाँ या ना। यस और नो? सर एक बार फिर से रिपीट कर दो, मैं बोल रहा बीच में भी नहीं हूँ चल रहा। मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं वो जो डेटा लिखा गया था उसका डिस्टेंस टाइम कर्व बनाऊं और फिर उसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दूं, तो मेरे को यहाँ पे जैसा दिख रहा है वैसा कुछ मिलेगा। यस सर। यस सर। और अब इसको और अब इसको एक सेकंड, और अब इसको अगर फर्दर में और अगर इसको फर्दर में फाइनली ऑब्जर्व करना चाहूं, तो ये जो ग्राफ बना हुआ है ये एक प्रॉपर ऐसे जालीदार स्ट्रक्चर पे बना हुआ है जिसको बोलते हैं ग्राफ पेपर, यस सर। जिसमें बहुत सारे डिविजन्स है ताकि आप फाइन चीजें देख पाए। तो ग्राफ में हम लोगों ने जो रीडिंग ली थी वो तो बहुत कम रीडिंग ली थी, जो हम लोगों ने बेसिक रीडिंग ली थी वो तो बहुत कम रीडिंग ली थी। बट पूरे ग्राफ पे अगर आपको कोई भी रैंडम पॉइंट को ऑब्जर्व करना हो, जैसे मैंने एक पॉइंट रखा, तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग टाइम क्या होगा, ये कैसे निकालेंगे? ऐसे 19 मिनट्स। 18 मिनट्स, हाँ 18। क्योंकि 0 से 20 तक 10 डिवीजन है टोटल, तो एक डिवीजन यस 2 मिनट का होगा। 2 और मिनट। अगर यहां से यहां पे जाने की कोशिश करेंगे तो हम देखते हैं 10 से 20 में कितने डिवीजन है, 1 2 3 4 5 डिवीजन है, तो ये भी दो दो डिविजन के हैं, तो ये 12 हो जाएगा। इसका सर मतलब ये 5 का ग्राफ है। 1 2 3 4 5 6 7 सर 9 to 10 है ना। 10 से 20 में डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, 10 से 20 में 5 अच्छा डिविजन है, बस। है ना? तो हर डिवीजन 2-2 किलोमीटर का हुआ। तो ये जो पॉइंट मैंने मार्क करा था, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स 11 मिनट्स 18 मिनट्स कॉमा 12 kilometers, and thus you can find any point which you would like to explore. If you would like to explore कि 44 मिनट्स पे क्या है, तो आप ग्राफ पे यहाँ पे आ जाइए और 44 मिनट्स की लाइन की हेल्प से आप ग्राफ तक जाइए।
ये जो लाइन बनी हुई है ना OAB, दिस इज बेसिकली योर ग्राफ कर्व। यस OAB के थ्रू चले गए ग्राफ तक और उसके थ्रू फिर हॉरिजॉन्टली आप इस पॉइंट पे चले जाइए तो लगभग लगभग ये आपका 29 किलोमीटर्स आ जाता है। मतलब 29 किलोमीटर्स मतलब अपन ने 45 मिनट्स में अपन ने 30 किलोमीटर्स ट्रेवल करे। हाँ 44 किलोमीटर 44 मिनट्स में आपने लगभग 29 किलोमीटर्स ट्रैवल करे हैं। तो ग्राफ तो ये टॉपिक तो बहुत इजी है। ग्राफ गिव्स अ एम्पल ऑफ इंफॉर्मेशन। हाँ इसको देखना बहुत इजी है। तो एक और ग्राफ देखते हैं। टेबल को देखिए, ग्राफ को मत देखिए, पहले टेबल को देखिए। आपकी बुक में भी टेबल है, यहाँ पे देखना चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं, बुक में देखना चाहे तो बुक में देख सकते हैं। ये टेबल क्या बोल रही है कि 0 सेकेंड्स पे डिस्टेंस कितना था 0, 2 सेकेंड बाद डिस्टेंस कितना हो गया, 1 पोजीशन कितना हो गया 1, टोटल 4 सेकेंड बाद डिस्टेंस कितना हो गया 4 मीटर 4 मीटर, टोटल 6 सेकेंड्स बाद डिस्टेंस कितना हो गया 9 मीटर्स 9 मीटर्स। अब मुझे ये बताइए, थोड़ा जूम कर लीजिए मेरी टेबल पे थोड़ा जूम कर लीजिए। 0 सेकेंड्स में 2 सेकेंड में गैप कितना आता है 2 सेकेंड का? 2 सेकेंड का 2 सेकेंड से 4 सेकेंड में गैप कितना आता है? राघव आप भी आंसर कीजिए बेटा। राघव सर 2 सेकेंड से 4 सेकेंड में गैप कितना आता है? 2 2 2 सेकेंड का। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 सेकेंड का। अब यहाँ पे बताइए, जब पहले 2 सेकेंड थे तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ 1 मीटर। दूसरे जो 2 सेकेंड थे उसमें डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ 3। और फिर तीसरा जो 2 सेकेंड था उसमें डिस्टेंस कितना ट्रेवल 5 मीटर। 5 तो क्या इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल है? यस सर नहीं है। पहले 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, इक्वल कहाँ है? 2 मीटर का गैप है तीनों में। 2 मीटर का गैप है। तो जैसे जैसे हम लोग डिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे गैपिंग बढ़ते जा रही है। अनलाइक दिस ग्राफ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइम इंटरवल 17 का है और डिस्टेंस 10 का है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूं कि इक्वल टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो इक्वल है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस। व्हाट इज दिस टाइप ऑफ मोशन कॉल्ड? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। And what is this type of motion called? यूनिफॉर्म मोशन Uniform motion. तो क्योंकि यहाँ पे अनइक्वल है इसलिए इसका ग्राफ जब बनाने जाते हैं तो सबसे पहले 0 को 0 से कनेक्ट करूं। ये 0 को 0 से कनेक्ट कर लिया। अरे आप क्या कर रहे हो? सबसे पहले 0 को 0 से कनेक्ट करूं, फिर किन दोनों को कनेक्ट करूं? 2 2 और को। 1 को। और 2 कौन सी एक्सिस पे लूं, एक्स एक्सिस पे कि वाई एक्सिस पे? एक्स एक्स एक्सिस 2 एक्स एक्सिस पे लिया और 1 वाई एक्सिस पे लिया। ग्राफ में जूम कर लीजिए। 2 एक्स एक्सिस पे लिया और 1 वाई एक्सिस पे लिया तो मेरा पॉइंट यहाँ पे आएगा लगभग। यस सर। और फिर अगला 4 को 4 से तो लगभग पॉइंट यहाँ पे आएगा। फिर अगला 6 को किससे कनेक्ट करूं? तो ये आएगा 4 से ही। 6 को 9 से 6 कनेक्ट का करूं। 9 से। फिर 8 8 का को किससे 6 कनेक्ट करूं?
तो 8 की 16। लाइन ये जा रही है और 16 की लाइन ये आ रही है, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा। यस सर। फिर अगला 10 को 25 से कनेक्ट करो। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं इस एक्सिस पे जितना आगे बढ़ रहा हूं उससे बहुत तेजी से इस एक्सिस पे बढ़ रहा हूं। यस सर। तो जो मेरा ग्राफ रहता है वो ग्राफ कुछ इस तरह का दिखता है। अगर मैं इस एक्सिस पे और इस एक्सिस पे सेम तरह से बढ़ता तो मेरा ग्राफ ऐसा लीनियर आता। अगर मैं सेम तरह से बढ़ता तो मेरा ग्राफ ऐसा सीधा सीधा आता। पर मेरा ग्राफ सीधा सीधा नहीं आया क्योंकि एक्स एक्सिस पे जैसे मैं बढ़ रहा था और वाई एक्सिस पे बढ़ रहा था, दैट वाज डिफरेंट। यस सर। मैं वाई एक्सिस पे बहुत तेजी से बढ़ा, एक्स एक्सिस पे तो एक तरीके से बढ़ रहा था, वाई एक्सिस पे जैसे जैसे आगे बढ़ते गया बहुत तेज होते गया। यस सर। तो इस तरह के ग्राफ को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ, और उसकी चर्चा की जाएगी वापस। पर ओके ये सर। भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, ये भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, ये दोनों डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है। यस सर। चलिए कल हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। आज का होमवर्क क्या है? आज का होमवर्क है एक्सरसाइज। देखिए एक्सरसाइज में आप क्वेश्चन नंबर 6 तक ट्राई करेंगे। आपका होमवर्क जो क्वेश्चंस दिए वो हैं प्लस क्या सर? एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक आप ट्राई करेंगे। लास्ट जो एक्सरसाइज होती है